तो ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्स में आज तीसरी क्लास है जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप को देखेंगे। ये ट्रैप ट्रेडिंग की जान है और ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इतना ज़्यादा काम करने वाला सेटअप है कि ये एक ट्रेडर की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और चार्ट को देखने का नज़रिया बदल सकता है, चार्ट को पढ़ने का तरीका बदल सकता है। मतलब ये एक रेवोल्यूशनरी सेटअप है जो कि आसानी से आपको चार्ट पर मिल भी जाएगा, प्लस ये काम भी करता है। और इसके थ्रू आप सेलर्स के बिहेवियर और बायर्स के बिहेवियर को भी समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर भी इसका देखना आसान है और इससे हम सेंटिमेंट्स को भी जान सकते हैं। इस सेटअप पर लॉजिक लगाना भी आसान है कि लॉजिक आखिर लगता कैसे है मार्केट में, वो भी यही सेटअप हमको सिखाता है। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो भी यही सेटअप आपको सिखा देगा। और यानी बेस्ट एंट्री और बेस्ट एग्जिट्स क्या होता है वो भी ये सेटअप आपको सिखाता है। एग्जीक्यूशन कैसे करना है, यानी ये सेटअप हर चीज़ आपको सिखा देगा। इतना इम्पोर्टेंट सेटअप है ये। और अगर सिर्फ एक ही सेटअप आप जान लेते हो तो ट्रैप ट्रेडिंग आपके के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई दूसरा सेटअप ना भी देखो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक सेटअप ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए काफ़ी होता है। तो आज हम इसी सेटअप को डिटेल से देखेंगे, एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हम अभी कोर्स की शुरुआत ही कर रहे हैं इसलिए हर चीज़ बेसिक होगी। फिर धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जाते जाएंगे। तो आज तो हम ये इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है और इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, ये कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है ना, इसको पहचानना कैसे है और कब कब ये काम नहीं करता, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवाइट का क्या मतलब होता है। ये सबसे पहले आप देख लीजिए कि इनवाइट सेटअप में इस इनवाइट का क्या मतलब है। इनवाइट का क्या मतलब होता है, बुलाना, यानी मार्केट बुलाता है। तो अब सवाल है कि मार्केट किसको बुलाता है। मार्केट में दो ही खिलाड़ी होते हैं, या तो ऑपरेटर्स होते हैं या फिर रिटेलर्स होते हैं। ऑपरेटर्स को मान लो बड़े खिलाड़ी और रिटेलर्स को मान लो छोटे खिलाड़ी। तो अब मार्केट किसको बुलाएगा ट्रैप करने के लिए, तो किसको इनवाइट करेगा ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए। अब जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है और उनके पास इमोशन कंट्रोल होता है, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है, उनके पास सारा डेटा होता है, उनके पास पूरी एक टीम होती है, एनालिसिस करने वाली टीम होती है। तो ऑपरेटर्स के पास पावर होती है, हर चीज़ होता है। तो मार्केट क्या उनको बुलाएगा, वो मार्केट या फिर ऑपरेटर्स खुद ही आ जाएंगे, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जब वो इतने स्मार्ट है तो वो खुद जान लेंगे मुझे कब आना है और कब नहीं आना है। इसलिए मार्केट ऑपरेटर्स को नहीं बुलाएगा, मार्केट किसको बुलाएगा, मार्केट बुलाएगा रिटेलर्स को। अब रिटेलर्स के पास क्या होता है, रिटेलर्स के पास है ना नॉलेज नहीं होती ज़्यादा मार्केट की, रिटेलर्स के पास डेटा नहीं होता, रिटेलर्स के पास इमोशन कंट्रोल नहीं होता, रिटेलर्स के पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, रिटेलर्स के पास बड़ी अमाउंट में क्वांटिटी नहीं होती और रिटेलर्स मिस्टेक बहुत करते हैं, फोमो में ट्रेडिंग लेते हैं। तो रिटेलर्स के पास सिवाय ये इस एक्सपेक्टेशन के कि वो रातों रात अमीर बन जाएगा और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। तो ये जो मार्केट है इसलिए वो क्या है, इन्हीं को बुलाता है कि भाई ये तो आ ही जाएंगे, इनको तो आता है चीज़ें, इनको तो कमाना है, बनाना है, कैसे बनाता है कैसे बनाना है इनको तो मालूम है, तो ये तो आएंगे। लेकिन मार्केट को किसको बुलाने की जरूरत होगी, जिसको नहीं आता है कि तुम आओ भाई, तुम भी बना सकते हो, रातों रात अमीर बन सकते हो। तो मार्केट इनको बुलाता है, इनको इनवाइट करता है, रिटेलर्स को बुलाता है। तो अब मार्केट कैसे बुलाएगा रिटेलर्स को,
क्या वो मुश्किल मुश्किल सेटअप बना के देगा तो रिटेलर्स तो उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो मार्केट क्या करता है, रिटेलर्स को बहुत ही ज़्यादा आसान सेटअप बना कर देता है। आसान सेटअप रिटेलर्स के क्या होते हैं, जो हर जगह यूट्यूब पर देखने को मिल जाता है, बुक में पढ़ने को मिल जाता है। जैसे सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया, एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आसान आसान सेटअप मार्केट रिटेलर्स को बना के भी देगा और उनको दिखाएगा भी कि देखो ये चीज़ बन रही है, आ जाओ, तुम लोगों ने पढ़ा है, देखा है अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को, है ना। तो लो इसमें ट्रेड, तो खुद ही मार्केट बना के देगा। हम बैक टेस्ट में देखेंगे कि कैसे मार्केट जोन बना के देता है, किसको बना के देता है। वो सारी चीज़ हम गोल्ड के मार्केट में, लाइव मार्केट में देखेंगे कि मार्केट क्या है, लाइव चल रहा है उसमें हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा पुराने में जाएंगे, जो अभी लाइव है उसी में हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिटेलर्स को इनवाइट करता है। तो पूरा ट्रैप ट्रेडिंग है वो यही है कि मार्केट क्या करता है, रिटेलर्स को, छोटे मोटे खिलाड़ियों को ट्रैप करने के लिए पहले बुलाता है। पहले आएंगे तभी तो उनको ट्रैप करेगा, है ना। जैसे चूहे को अगर पकड़ना है तो उनके लिए रोटी बिछाई जाती है, क्यों, ताकि वो आएगा तभी तो फिर उसको पकड़ेंगे। तो इसलिए इनवाइट सेटअप का ये मतलब होता है कि मार्केट रिटेलर्स को, छोटे मोटे खिलाड़ियों को खुद बुलाता है। और कैसे बुलाएगा, उनको क्लियर जोन दिखाएगा, क्लियर ब्रेकआउट बनाएगा उनके लिए, क्लियर एम पैटर्न बनाएगा उनके लिए, क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, क्लियर हेड एंड शोल्डर बनाएगा, है ना। इस तरह से मार्केट वो देखते हैं कि भाई मार्केट तो ब्रेकआउट करके नीचे जा रहा है, चलो 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 ट्रेड ले लेते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, इनको ट्रैप कर देता है ऊपर की साइड। तो इस तरह से मार्केट रिटेलर्स को इन बुलाकर ट्रैप कर देता है। तो इस पूरे ट्रैप ट्रेडिंग कोर्स का ये सबसे बेसिक है, यहाँ से ही ट्रैप ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। इनवाइट से ही, कि मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है ये देखना पड़ता है। अब रिटेलर्स भी दो तरह के पोजीशन में होते हैं, एक बायर होता है और एक रिटेलर सेलर्स होते हैं। यानी रिटेलर एक ही होता है, लेकिन कभी उसको लगता है, उसको क्या लगेगा, मार्केट खुद उसको लगाता है कि देखो मैं नीचे की साइड जाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो रिटेलर ये देखता है कि अब मुझे तो लग रहा है नीचे जाएगा, तो वो रिटेलर कभी बायर बन जाता है और कभी सेलर बन जाता है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि वो किस टाइप के रिटेलर को बुला रहा है, क्या वो बायर्स को बुला रहा है या सेलर्स को बुला रहा है, तो किसको ट्रैप करना चाह रहा है बुला के। तो यही इनवाइट सेटअप में हम देखते हैं, सारा फोकस हमारा इसी पर होता है। तो ये है इनवाइट के पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक। ट्रैप ट्रेडिंग में हर चीज़ लॉजिक के साथ चलती है, उसके पीछे स्ट्रांग लॉजिक होना चाहिए। तो अब हम इस पूरे सेटअप की बात कर लेते हैं कि ये इनवाइट सेटअप क्या होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेलर्स को ट्रैप करने के बाद, ये सेलर्स को ट्रैप करने के बाद, ये पहले लिख दिया मैंने, ये होता है कि मार्केट क्या करता है, किसी एक जोन पर से एक रेसिस्टेंस लेगा, इस तरह से रेसिस्टेंस लेगा, फिर क्या करेगा, वो रेसिस्टेंस जाएगा, फिर वापस आएगा सेकंड टाइम सेम जोन पे, और इस बार क्या करेगा, वो इस तरह से फिर जाएगा और ये एक लोअर लो बना के एक बार और लोअर लो बना देगा नीचे का, इस लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर क्या है, सेलर्स बहुत ब्रेकआउट पर क्या है, सेलर्स का कंफर्मेशन होता है। यानी ये मान लीजिए कि जहां ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ वहां पर बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी रेड कैंडल को देखकर सेलर्स बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं। यही उनकी साइकोलॉजी होती है, यही उनका बिहेवियर होता है सेलर्स का। तो ब्रेकआउट पर जब मार्केट आ जाएगा, इस तरह से लोअर लो भी बना देगा, सब सारे ब्रेकआउट को फंसा देगा। इसके बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर सपोर्ट का भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो रेसिस्टेंस पर भी मार्केट ने किसको इनवाइट किया, रेसिस्टेंस पर इनवाइट किया, और सपोर्ट ब्रेक पर ट्रैप किया। इनवाइट थोड़ा सा कम होता है यहाँ, इनवाइट पे तो फिर भी थोड़े कम आते हैं, लेकिन सपोर्ट ब्रेक एक मेजर कंफर्मेशन है
जबकि रेसिस्टेंस को माइनर मान लो कि माइनर कंफर्मेशन है सेलर्स का, रेसिस्टेंस लेके नीचे जाएगा, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होगा तो वहां पर तो रिटेल सेलर्स आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, इनको ट्रैप कर देगा। तो इसको सेलर्स की एंट्री करवा दिया, उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से फिर नीचे जाने को बता रहा है। तो यही है कि सेलर्स को ट्रैप करने के बाद, कि यहाँ पर मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया, उसके बाद यहाँ जाके फिर से किसको बुला रहा है, सेलर्स को बुला रहा है एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे। रेसिस्टेंस पर कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जाता है और सेलर्स भी यही चाहते हैं। तो वो देखेंगे कि भाई फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस लिया था तो नीचे गया था, सेकंड टाइम लिया था तो नीचे गया, थर्ड बार ले रहा है तो फिर नीचे जैसे जाने बता रहा है। तो इस तरह रेसिस्टेंस पर मार्केट इनवाइट करेगा, और यहीं पर क्या है, एक एम पैटर्न जैसा भी बना देगा, उसका ब्रेकआउट भी दे देगा इस तरह से, क्लियर एम पैटर्न भी बता देगा, या फिर हेड एंड शोल्डर बना देगा। और फिर मार्केट क्या करेगा, दोबारा से एग्जैक्ट जोन पर आ जाएगा और यहीं पर वीकनेस शो करेगा, यानी और रिटेलर्स को बुलाएगा, उनको बुलाएगा, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत लोग जॉब करने गए होते हैं तो तुम भी आ जाओ, बहुत लोग स्कूल जाते हैं तो उनको बोलेगा तुम्हारी भी छुट्टी के बाद आ जाओ, तब तक मैं यहीं पर रहता हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनेस शो करने लग जाएगा, बहुत कमज़ोरी शो करने लग जाएगा। ये देखिए बिहेवियर जो है वीकनेस के साथ एग्जैक्टली सेम रेसिस्टेंस जोन पर फिर से सेलर्स को इनवाइट करेगा, यानी यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करेगा, फिर वीकनेस दिखाएगा और नीचे के पुल बैक देगा। इस तरह से पुल बैक क्या होता है, लोअर लो बना देना इस तरह से। तो हर तरीके से, और इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बना देगा, और ट्रेंड लाइन का फिर इस तरह से नीचे का ब्रेकआउट देगा, यानी हर तरीके से मार्केट क्या है, सेलर्स को ही बुलाएगा, क्योंकि उसको सेलर्स को ट्रैप करना है। ब्रेकआउट पर कौन आता है, सेलर्स होता है। रेसिस्टेंस पे कौन आता है, सेलर्स होता है। जबकि बायर्स के लिए यहाँ पर रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन जगह पे। जबकि मार्केट से रिटेल सेलर्स को, अगर उसको सेलर्स को खुद ही बना के देगा, इतना आसान बना के देगा कि आप भी हैरान हो जाओगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसका। तो फिर क्या करेगा मार्केट, उसी जोन पर हॉल्ट करेगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुला के फिर एक पुल बैक देगा। यहाँ पर जो बायर्स आ गए होंगे बहुत सारे, क्योंकि मार्केट तो दिन भर चला था तो बायर्स भी आएंगे, तो उनको पहले निकालेगा, निकालने के बाद फिर से वहीं पर हॉल्ट करेगा। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि मार्केट इतना कमजोरी वाला बिहेवियर क्यों कर रहा है इस जोन पर, और इतने वक्त से क्यों सेलर्स को बुला रहा है, क्यों सेलर्स का इंतजार कर रहा है। आखिर मार्केट रिटेलर्स का दोस्त कैसे बन गया है, जबकि यहाँ से जब नीचे गया था, यहाँ से सेलर्स मजबूत थे तो नीचे चले गए थे, लेकिन यहाँ से तो नीचे नहीं जा पा रहे, वहीं पर हॉल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है इनवाइट सेटअप की, इसको कहेंगे कि मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस जोन पर इनवाइट कर रहा है। उसके बाद एक नीचे का पुल बैक देता है, जो कि हमारा बेस्ट सेटअप होता है। वहाँ पर जब आप एंट्री लेते हो तो फिर मार्केट इस तरह से चला जाता है। तो ये है बेसिकली इनवाइट सेटअप। तो ये तो एक रेसिस्टेंस की मिसाल हो गई। इसी तरह सपोर्ट पर भी ऐसा होगा, कभी ऐसा बन जाएगा इस तरह से, मार्केट पहले सपोर्ट लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर इस तरह से यही होल्ड करने लगेगा, फाइनली एक पुल बैक दे के फिर नीचे का ब्रेकआउट दे देगा। तो इस तरह से होता है। कभी कभी ट्रेंड लाइन में होता है इस तरह से भी, आप देखोगे कि मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेगा फिर सपोर्ट लेगा, इस तरह से मार्केट क्या है, आगे जाता जाएगा। या कभी इस तरह से आपको मिल जाएगा, ये इस तरह से भी मिल जाएगा कि मार्केट इस तरह से, ठीक है। और कभी ऊपर की साइड से मिल जाएगा नीचे की तरफ, और इस तरह भी मिल जाएगा, है ना। मार्केट इस तरह से बिहेव करके नीचे जाता है। तो ये सब होते हैं इनवाइट सेटअप की। मार्केट क्या है, बुलाता है रिटेलर्स को, उन्हीं के जोन बना के, हर तरीके से ब्रेकआउट देके, लोअर लो देके, रेसिस्टेंस पर एम पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न बना के, उनकी खातिरदारी करके उनके लिए इंतज़ार करता है कि सारे आ जाओ, सारे रिटेलर्स पैसा कमा लो।
तो इस तरह से मार्केट क्या करेगा, इस रेसिस्टेंस से सेलर्स को बुलाएगा, उनकी लिक्विडिटी लेगा, जो लोअर लो बनाया था उसे ही लिक्विडिटी कहते हैं। कि मार्केट किसी सपोर्ट जोन का अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर उसकी लिक्विडिटी लेगा, यानी लोअर लो बना देगा। तो इसी को कहते हैं कि मार्केट ने सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी ले ली मतलब उनको बड़ी संख्या में अवेलेबल करवा दिया, मार्केट उनका पैसा बड़ी संख्या में लगवा दिया। तो अब क्या है, अब जाहिर सी बात है, अब बेचने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, तो जो भी खरीदने वाला होगा उसको आसानी से ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि बेचने वाले तो बहुत बड़ी संख्या में आ गए। तो अब जो ऑपरेटर्स होंगे उनको बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदने में आसानी होगी, तो फिर वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ले लेना। तो मार्केट क्या है, लिक्विडिटी पर सेलर्स को बुलाता है, लिक्विडिटी लेता है। जब इस तरह से जोन का, सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होके फिर क्या है, तो जब एक सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा, फिर रिटेस्ट लेके फिर ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ सब सेलर्स ही आएंगे। कि वो देखेंगे कि भाई मार्केट तो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से आ रहा है और सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, जा रहा है, अब तो मार्केट क्रैश होने वाला है। तो यहाँ पर सारे क्या है, रिटेलर्स को बुला रहा है। फिर क्या है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर भी क्या है, किसको बुलाएगा, सेलर्स को बुलाएगा, बिहेवियर करेगा वीकनेस वाला। फिर आपको देखना है कि ये देखिए यहाँ पर अगर मार्केट क्या यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे गया, तो यहाँ पर जिन्होंने सेल किया तो उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। फिर यहाँ पर अगर यहाँ से लेगा तो फिर यहाँ पर जो सेल करेंगे रेसिस्टेंस समझ के, उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे। फिर इसी तरह से मार्केट क्या वापस आएगा, वापस आएगा, यहाँ पर जितने लोग सेल करेंगे उन सब के स्टॉप लॉस ऊपर जमा होंगे। तो फिर क्या है, मार्केट उनको स्टॉप लॉस हिट करने ऊपर चला जाएगा। तो ये है पूरा इनवाइट सेटअप। तो अब हम सबसे पहले बैक टेस्ट करके देखते हैं लाइव गोल्ड के चार्ट में क्या ये इनवाइट सेटअप काम करते हैं, और फिर लाइव में हम इसको और चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ तो यहाँ ना डेमो में या फिर पेन से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है चार्ट के बिहेवियर को, इसलिए जब हम लाइव चार्ट पे देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, तो फिर और चीज़ें आएंगी, तो हमको ज़्यादा शायद क्लियर होगा जो मैंने बताया है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखो, इनवाइट सेटअप आपको ये देखना है कि मार्केट एक बार रेसिस्टेंस लेगा, दूसरी बार फिर ज़्यादा ले लेगा, फिर वापस एग्जैक्ट तीसरी बार फिर आएगा, फिर इस तरह से एम पैटर्न इस तरह से कुछ बनाएगा, फिर होल्ड करेगा, एक ब्रेकआउट देगा और इस तरह से ब्रेकआउट देगा। तो ये है पूरा इनवाइट सेटअप। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रख लेना है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने लेना है, जो कि इनवाइट सेटअप में बहुत काम आएगा। इस क्योंकि हर तरीके से क्या है, मार्केट क्या है, सेलर्स को ही बुला रहा है, और जो बायर्स आते हैं, मान लीजिए कि ये सपोर्ट समझ के ये वाला भी, तो यहाँ पर जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा नीचे से तो बायर्स आ जाएंगे, तो मार्केट क्या करेगा, फौरन ही उनको निकाल देगा। जब भी बायर्स एंट्री करेंगे उनको निकाल देगा, उनको निकाल देगा। जब 4-5 बार लगातार बायर्स निकल जाएंगे, बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, तो क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। वो सोचेंगे भाई 4 बार क्या हो रहा है, मार्केट तो बार बार बायर्स, जब भी बाय लेता हूँ तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जब भी लेता हूँ अपोजिट चला। चलो अब मैं क्या है, अब मार्केट जब यहाँ आएगा तो वो अब वो जो बाय थे वो सही डायरेक्शन में थे, वो भी क्या है परेशान होके नीचे का ट्रेड ले लेंगे, मार्केट उनको जबरदस्ती नीचे का ट्रेड दिलवा देगा, और फिर मार्केट जाएगा कहाँ, ऊपर की साइड। और जो यहाँ बायर्स होंगे उनको पुल बैक देके निकाल भी देगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से क्या है, पूरा इनवाइट सेटअप चलता है। तो अब हम इसका बैक टेस्ट करके देखते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा, ये वाला स्ट्रक्चर आप बस देख लो। फिर चार्ट पर क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ, स्ट्रक्चर इसका ये है, यही मैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो एक बार। हम्म, फिर इसके बाद आप एक मैजिक देखना, उसके बाद आप ये शॉक हो जाओगे, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप सोचोगे कि काश कि ये चीज़ मुझे पहले मालूम हो जाती, अभी क्यों मालूम हो रही है ना। तो अब आप पूरी तरह से थ्रिल्ड हो सकते हो या फिर शॉक हो सकते हो। तो चलते हैं बिल्कुल लाइव, लाइव उस पे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो,
तो ये है लाइव का अभी गोल्ड का लाइव चार्ट, यानी लाइव में अभी गोल्ड यहीं ऊपर चल रहा है। अब आपको वो स्ट्रक्चर दिखा जो मैं इतनी देर से बता रहा था कि मार्केट क्या किया, इस जोन से नीचे गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट समझकर जो बायर्स आए आए होंगे उनको निकाल दिया, यानी बायर्स का एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बायर्स क्या सोचेगा, चलो कोई नहीं, एक बार होता है फिर से बाय ले लेता हूँ, मार्केट ऊपर भी तो आ रहा है। फिर ऊपर आएगा, फिर क्या करेगा, बायर्स का अकाउंट खाली कर देगा। तो बायर्स के दो बार स्टॉप लॉस हिट कर दिए, यानी बायर्स को मार्केट दो बार निकाल दिया। और सेलर्स को साथ क्या किया, सेलर को यहाँ पर बुला लिया, एक बार बुलाया कि भाई रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा हूँ, दूसरी बार बुलाया सपोर्ट पर इतना अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ फिर से क्या किया, सेलर्स को बुला लिया और फिर उन सेलर्स को भी निकाल देगा फाइनली, और बायर्स को फिर बुलाएगा। फिर क्या करता है मार्केट, फिर से नीचे आ जाता है, फिर बायर्स को बुलाता है एक फेक ब्रेकआउट देके, फिर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देता है, और रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुलाता है, फिर रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुलाता है, और यहाँ पर तो और ज़्यादा बुलाता है। ये देख सकते हो कितना नीचे चला गया, यानी बायर्स को बार बार निकाल रहा है, बायर्स जहां भी एंट्री लेंगे उनको निकाल रहा है, और सेलर्स जहां पर एंट्री ले रहे हैं वहां पर उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे भी रहा है। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ मार्केट ने सेलर्स को सेम बनाया, फिर यहाँ देखो फिर बनाया, और फाइनली क्या किया, मार्केट यहाँ हॉल्ट करने लगा और नीचे का पुल बैक दिया, और उसके बाद देख सकते हो क्या, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही स्ट्रक्चर बना बताया था। तो देख सकते हैं आप, अब देखो यही स्ट्रक्चर है, ये ये देखो, ये ये एम, अभी ये दूसरा, तीसरा, सेम जोन पे और हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अब क्या ये वाला जोन, क्या कोई बच्चा भी नहीं बना लेगा जिसने एक हफ्ते भी ट्रेड को देखा हो, ये जोन बनाने में कुछ मुश्किल होगी? ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट खुद ही क्या कर रहा है, रिटेलर्स को जोन बना के दे रहा है। क्या आप यहाँ पर जोन बना सकते हो बाई का? यहाँ पर मैं तो बना सकता हूँ, ये बन गया क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है चार्ट का, लेकिन आप यहाँ नहीं बना पाते, आपको ठीक तरीके से नहीं दिखता। तो यहाँ पर क्लियर क्या है, सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कितना क्लियर क्या है, जोन आपको दिखाई देगा। रेसिस्टेंस जैसे मार्केट खुद प्यार से बना के दे रहा है, एक बार गया, अब सेकंड बार आएगा तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे, अरे इस जोन से तो लास्ट टाइम इतना चला गया था, गोल्ड 70-80 पॉइंट नीचे चला गया था, फिर से ले लेता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, फिर से उनको 15-20 पॉइंट दिया। उसके बाद जब वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मार्केट ऊपर आता है, तो अब रिटेलर सोचेंगे चलो यहाँ से जाता है, फिर से ले लिया तीसरी बार। फिर रिटेलर सोचेंगे भाई अब तो मजे आ गए हैं, अब उनको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगेगा, चौथी बार फिर अच्छा खासा दे देता है, पांचवी बार आता है तो फिर देता है, और छठी बार क्या करता है, अब ज्यादा नीचे नहीं जाना पाता। तो यहाँ देखो आप कि यहाँ से एक टाइम दो टाइम, यहाँ जब सेलर मजबूत थे जोन पे तो इतना नीचे आ गया, यहाँ मजबूत थे तो इतना, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा कमजोर हो गया, अब यहीं तक आ पाया और वापस जा, और फिर लास्ट में फाइनली हॉल्ट करने लगा, उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया। तो ये है इन्वेंट सेटअप, कि क्या कर रहा है, सेलर्स को बुला रहा है, सेलर्स को जोन ब्रेकआउट दे रहा है, सेलर्स के लिए क्या है, ये देखो, ये मार्केट ने ये देखो मार्केट क्या किया, अब ये जोन्स का ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन बायर्स के लिए जोन का ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन क्या किया, फौरन से बायर्स को निकाल दिया। तो बायर्स को हर तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ये देखो एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, कितना क्लियर एम पैटर्न बना रहा है, फिर उसका ब्रेकआउट भी दे रहा है, एम पैटर्न ब्रेकआउट, वो भी रेसिस्टेंस से, और नीचे भी जाता जा रहा है। तो ये क्या, ये सारे किसके कंफर्मेशन से, सेलर्स के। कितना सेलर्स को बुलाया, दुनिया भर के सेलर्स को बुलाया, तो उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे। तो फिर मार्केट क्या किया, कितनी लंबी रेड कैंडल बनाया है, आप देख सकते हो। हाँ, अब आप बोलोगे चलो यार एक बार तो ये तो कैसे भी हो जाता है ना, बिल्कुल, एक बार अगर होता तो तुक्का तुक्का हो जाता। अब मैं इसी के अंदर आपको मिनी सपोर्ट जोन दिखाऊं, अगर आप देख पाओ तो, ये नीली लाइन वाली, अब देखो ये नीली लाइन एग्जैक्टली वही जोन दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, अब देखो क्या होता है मैजिक। अब देखिए यहाँ से नीचे गया,
यहाँ से नीचे गया, अब क्या है, यहाँ से अब नीचे नहीं जा पा रहा है, हॉल्ट 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 और फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो यही है इनवाइट सेटअप, लेकिन ये ट्रेंड लाइन में। तो आप बोलोगे कि यार चलो या नहीं, चलो 2 बार हो जाता है, यहाँ भी एक तुक्का लग गया हुआ है एक, ठीक है। तो यहाँ हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये देखो, ये वाली, हाँ। यहाँ क्या कर रहा है, ये देखो, ये तीसरी बार गया था। तो फिर सारे सेलर्स यहाँ पर क्या समझेंगे कि इस भाई 2 बार नीचे गया तो तीसरी बार गया, लेकिन यहाँ वीकनेस शो करने लग गया, वीकनेस वीकनेस और फाइनली ब्रेकआउट। तो आप बोलोगे चलो यार 3 बार काम कर लिया, 3 बार भी तुक्का हो जाएगा क्या। ये देखो, ये इनवर्ट सेटअप, हॉल्ट 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 हॉल्ट, नीचे का पुल बैक जो बायर्स आए थे और उनको निकाल दिया, 4 बार हो गया। तो आप खुद बैक टेस्ट करोगे तो आप हैरान हो जाओगे, और ये आप बोलोगे कि यार ये चीज़ें तो हमको किसी मालूम ही नहीं थी, ऐसी भी चीज़ होती है। अब देखो मैं एक और आपको बताता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ये छोटा है, 5 मिनट के कैंडल में मैं बता देता हूँ एक बार आपको। हम्म, ये चीज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। हम्म, अब ये देखो, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं हम। हम्म, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक। हाँ, अब देखो ये ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, अब यहाँ से भी मार्केट इतना कम से कम 15 पॉइंट ये भी हो ही जाता है। तो अब क्या किया, यहाँ से एक बार सपोर्ट दिया, एक बार फेक ब्रेकआउट दिया, जो भी बायर्स आए थे उनको निकाल दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा है, एक छोटी कैंडल बना रहा है और इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ये काम करता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम, 5 मिनट, पहले मैंने 15 मिनट में बताया 3 4, फिर 5 मिनट में भी बताया। अब 1 घंटे में देखते हैं क्या ये 1 आवर में काम करता है, वो भी देखते हैं। तो 1 आवर के हिसाब से तो बहुत कम कैंडल है, 1 आवर के लिए तुमको ज़्यादा कैंडल चाहिए होती है। अब अब ये 1 आवर के हिसाब से आपको दिख रहा है, 1 आवर के हिसाब से ये कितना परफेक्ट इनवाइट सेटअप है हमारा, ये देखिए। 1 आवर के हिसाब से ये ज़्यादा परफेक्ट है, ये देखिए, हॉल्ट 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 ब्रेकआउट, ये मिला आपको, कितना अच्छा मूव मिल गया। और ये जो बड़ा है ये अपने आप, ठीक है, ये देखो, 1 आवर कैंडल के हिसाब से आप यहाँ पर देखो, ये क्या वही इनवाइट सेटअप नहीं है। ये देखो, ये इसको क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट देना था, इसलिए यहाँ पर इसने ज़्यादा टाइम टाइम लगा लिया, ब्रेकआउट, हॉल्ट 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 ब्रेकआउट, ठीक है। फिर आप सोचोगे चलो कोई नहीं, अभी पिछले 1 2 हफ्ते से ही तो देना शुरू कर दिया होगा ये। तो मार्केट क्या करता है, हर जगह ऐसा ही बिहेवियर आपको दिखेगा, हर जगह इनवाइट सेटअप आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या यहाँ कोई इनवर्ट सेटअप है, ये देखो। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आपको वर्टिकल जोन में मिलेगा, हॉरिजॉन्टल के जोन में भी आपको इन्वर्ट मिलता है, ये देखो। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे गया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे गया, फिर यहीं पर हॉल्ट किया, पुल बैक दिया, बायर्स को निकाला और गया। तो ये 1 आवर कैंडल में भी आपके लिए काम करेगा, बस देखना आना चाहिए आपको। और क्या देखना है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस तरह से आप खुद बैक टेस्ट करोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि यार ये चीज़ पहले क्यों मालूम नहीं थी हमको, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है वो मैं बता देता हूँ, आपकी एंट्री कब बनेगी, एग्जिट कब बनेगा, है ना, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो जब आप देखोगे ये, अब आप बोलोगे कि भाई यहीं पर हम, इसमें तो एक ही ट्रेड बन पाएगा सिर्फ ये वाला, तो क्या हम 1 2 दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे, ये सवाल होगा। तो उसके लिए दूसरे सेटअप्स भी हैं, रिमूविंग वीक हैंड है ना, रीटेस्ट वाले सेटअप है, और दूसरे भी ट्रेंड कंटिन्यूशन वाले सेटअप्स हैं, पैटर्न ब्रेकआउट वाले सेटअप्स हैं, ट्रैप वाले सेटअप। तो उनके आधार पे हम
तब तक लेते हैं। लेकिन जब हमारा फेवरेट सेटअप मिल जाएगा, जैकपॉट वाला सेटअप मिल जाएगा, तो अगर एक दिन में अगर आप एक जैकपॉट वाला या 2 दिन में एक जैकपॉट वाला लेते हो बिना लॉस किए हुए, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी तो दूसरे सेटअप से हम लेते हैं। तो यहाँ देखो, तो आपको क्या है, ये भले ही आपको लगेगा कि भाई ये तो पूरे दिन में मिलकर एक ट्रेड देगा, तो कोई बात नहीं, एक ट्रेड देगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको पूरा लॉजिक देगा। यानी अभी क्या होता था, आप लोग क्या करते थे, ट्रेड ले लेते थे, फिर क्या है, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था, क्योंकि उसके पीछे स्ट्रांग लॉजिक नहीं होता था। तो आप जैसे ही प्रॉफिट में आएगा आप फौरन कट कर दोगे, क्योंकि पहले आपके साथ बहुत बार हो चुका होगा कि आपने बिना लॉजिक, बिना सेटअप, बिना स्ट्रक्चर के लिया, तो क्या होता था, ऊपर जाता होगा ज़्यादा ऊपर, फिर ब्रेकआउट हो जाता था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो इस साइकोलॉजी में आप लोग क्या है, क्योंकि आपके लॉजिक के, आपके ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक तो होता नहीं होगा, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो फिर क्या है, आप प्रॉफिट तो कट कर दोगे और स्टॉप लॉस को झेलते रहोगे, तो ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो ये सारी मिस्टेक आप क्यों करोगे, क्योंकि आपके ट्रेड लेने के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ ये कि मुझे लगता है या कोई बता देगा एक्सपर्ट, तो क्या आपके लगने से मार्केट चलेगा या मार्केट अपने स्ट्रक्चर से चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 आवर की कैंडल फ्रेम पे ये इनवाइट सेटअप, ये देखो, क्या ये इनवाइट सेटअप नहीं है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको ध्यान रखने को कहा था, इससे परफेक्टली इनवाइट सेटअप और क्या हो सकता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि बेस्ट एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट्स कहाँ होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कि मार्केट फर्स्ट टाइम में तो पता ही नहीं लगता है कि वो रेसिस्टेंस है क्या नहीं। हाँ, जब सेकंड टाइम एग्जिट आता है और एक रेड कैंडल बनाता है, तो रिटेलर्स को, सेलर्स को मालूम चलता है कि इसी जोन से लास्ट टाइम नीचे गया था, फिर से यहीं से नीचे जा रहा है। तो ये एक क्या है, रेसिस्टेंस जोन है, और मार्केट जो सेलर्स यहाँ से ले लेते हैं रेसिस्टेंस समझ के, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे देता है। ठीक है, इस तरह से। और फिर जो मैंने लिखा था कि सेलर्स को ट्रैप करने के बाद, यानी उनको इनवाइट करने के बाद, इस तरह से मार्केट लोअर लो बनाने के बाद वापस से एग्जैक्ट जोन तक क्यों आ गया, ये, हाँ, एग्जैक्ट जोन तक आ जाता है मार्केट। हाँ, अगर यहीं से रिवर्स होता तो हमारी ट्रेड नहीं बनती है, यहीं होल्ड करता तो ट्रेड नहीं बनती। ये क्या कि एग्जैक्ट जोन तक आ गया, तो ये चीज हमको ट्रेड अपना सेटअप बनाने पर मजबूर करते हैं कि अब हम सेटअप बनाना शुरू कर दें, सेटअप को देखना शुरू कर दें, अपनी स्ट्रेटजी और सेटअप का शुरू कर दे देखना कि ट्रेड के लिए तैयार हो। अगर एग्जैक्ट तक आता है, एग्जैक्ट से पहले चला जाए तो कोई एंट्री नहीं, यहाँ पर भले ही ये 100 पॉइंट नीचे चला जाए, लेकिन हमारी एंट्री नहीं होगी। हमारी एंट्री सिर्फ अपने ही सेटअप पर होगी, जब बनेगा तभी लेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे उसको। क्योंकि मार्केट में क्या है, आप बने रहोगे तो लाखों अपॉर्चुनिटीज आएगी, है ना। तो हर अपॉर्चुनिटी क्या है, लाखों अपॉर्चुनिटी में से एक अपॉर्चुनिटी होती है। आने वाला अगर एक छूट गया तो आने वाले बहुत हो जाएगा। लेकिन रिटेलर्स क्या है, हर अपॉर्चुनिटी को आखिरी अपॉर्चुनिटी समझ के ट्रेड लेते हैं, जो कि एक गलत माइंडसेट है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से रिवर्स हो गया, तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा, फिर एग्जैक्टली आ गया, तो अब आप देखोगे कि भाई, अगर सही में नीचे जाना होता तो उसको यहीं से चले जाना चाहिए था, वापस एग्जैक्ट तक आने की इसको क्या जरूरत पड़ गई। क्यों ये चाह रहा है कि सेलर्स जो है रेसिस्टेंस समझकर सेल करे, जबकि उनको 2 बार तो ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। तो सेलर्स के लिए, रिटेल सेलर्स के लिए, जो बुक में, यूट्यूब पर, हर जगह यही पढ़ते हैं कि मार्केट रेसिस्टेंस से नीचे जाता है, रेसिस्टेंस से नीचे जाता है, तो उनको फ्री में पैसा देने क्यों आ रहा है मार्केट बार बार। तो यहाँ पर जब थर्ड टाइम आए, अच्छा खासा रिटेलर सेलर्स को अच्छी खासी एंट्री दिलवाने के बाद, यहाँ देख सकते हैं इस रेड कैंडल को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स ने क्या है, सेल साइड ले चुके होंगे इन कैंडल्स को देखकर। तो इतनी अच्छी से रिटेलर्स की एंट्री करवाने के बाद एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर कौन आएगा, फिर सेलर्स आएंगे। यानी सेलर्स को ट्रैप करने के बाद, उनकी लिक्विडिटी लेने के बाद, फिर से उन्हीं ही इनवाइट कर रहा है। और उसके बाद क्या बिहेवियर कर रहा है, उसके बाद वीक बिहेवियर कर रहा है।
अब देखिए लास्ट टाइम क्या था, मार्केट यहाँ से स्ट्रांग था तो नीचे गया, यहाँ से फिर स्ट्रांग था फिर नीचे गया, फिर इसने लोअर लो भी ब्रेक कर दिया, है ना। यहाँ पर तो जब सपोर्ट का ब्रेक हुआ होगा, लास्ट स्विंग का ब्रेक हुआ होगा, तो बड़ी संख्या में यहाँ तो आ गए होंगे लोग, सोचेंगे अब तो मार्केट गोल्ड क्या है, क्रैश हो जाएगा, 2500 से 2000 पे चला जाएगा, जैसे जो 6 महीना पहले था। अगर मार्केट इतना ऊपर गया है तो हो सकता है अब इतना नीचे भी आ जाए, ये समझ के लेंगे। जब मार्केट रेसिस्टेंस से नीचे जाएगा, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाएगा, लोअर लो बना के नीचे जाएगा, तो अब हर इंसान यही समझेगा भाई इतना ऊपर गया है तो अब वापस आ जाएगा। और सारे लोग क्या है, हर जगह न्यूज़ फैल जाएगी भाई गोल्ड गिर गया, गोल्ड गिर गया। और सारी दुनिया क्या है, सेल साइड ले लेगी, इन्वेस्ट कर देगी। उसके बाद क्या होता है, मार्केट एग्जैक्ट जोन पर आ जाता है। तो फिर रिटेलर्स सोचते हैं चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत लॉस में है, लेकिन रेसिस्टेंस तो है, हर बार रेसिस्टेंस लेता है। तो अब आपको क्या देखना है कि ये जब दो टाइम इतना स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ सेलर्स सेलर्स इतने नीचे नीचे भिजा रहे थे, तो अब क्या हो गया, अब ये लोग क्यों इतने वीक पड़ गए, वीकनेस क्यों दिख रही है। स्ट्रेंथ क्या होती है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल होती है ना, इस तरह से मार्केट ये लेगा पुल बैक लेगा, ये जाएगा पुल बैक लेगा, इस तरह से ये हो गया स्ट्रेंथ। और वीकनेस क्या हो गई, ये नीचे नीचे रेड कैंडल बनाएगा फिर ग्रीन से ऊपर आ जाएगा। ओवरऑल 50-60 कैंडल के बाद जो फाइनल रिजल्ट आप देखने को मिलोगे कि मार्केट वहीं पर रहेगा, तो इसको कहते हैं वीकनेस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी रेड कैंडल बनाए लेकिन मार्केट कहाँ है, वहीं पर है। तो यहाँ पर आपको सवाल करना है खुद से कि भाई जब दो टाइम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन से नीचे गया तो थर्ड टाइम क्यों होल्ड कर रहा है यहाँ पे, है ना, इतना ब्रेकआउट क्यों दे रहा है। तो फिर क्या है, मार्केट यहीं पर अब जब सेलर्स कमजोरी दिखाना शुरू कर देंगे तो बायर्स को क्या होगा, उनको ओवरटेक करना, उन पर प्रभावी होना आसान हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब आपको क्या करना होगा, एक अच्छी खासी रेड कैंडल जो पुल बैक दे, इन बायर्स को निकाल दे, तो फिर क्या है, यहाँ पर आपकी बेस्ट एंट्री बनेगी। तो अभी तक क्या होता था, आप एंट्री कहाँ लेते थे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लेते थे। अगर आपने आधा ट्रेड को छोड़ ही दिया है, आधे के बाद लोगे, तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बताएगा और क्या होगा, आपको निकाल देगा, जिसको रिमूविंग वीक हैंड कहते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और फिर वापस ओरिजिनल में डायरेक्शन में जाएगा। तो फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी यार, ये क्या होता है, मैं ट्रेड लेता हूँ मुझे निकाल देता है फिर चला जाता है मेरे डायरेक्शन में। तो जब आप ट्रेड ही लोगे आधा ट्रेड निकलने के बाद, तो फिर आप, ये तो बिल्कुल चलती हुई ट्रेन में बैठने वाली बात हो गई, है ना। तो वहां तो रिस्क हो गई। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर मालूम है तो आपकी एंट्री सबसे बॉटम पर बनेगी, जहां पर रिटेलर्स कभी सोच भी नहीं पाएगा एंट्री लेने की, वहां पर क्या है, आपकी एंट्री बनेगी सबसे नीचे। ठीक है। और उसके बाद आपका एग्जिट कहाँ बनेगा, जहां पर रिटेलर्स एंटर करते हैं। रिटेलर्स कहाँ एंटर करते हैं, जैसे ये जोन है, जैसे कि ये जोन है, अ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जोन है। तो इस जोन का जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये वाला ये ग्रीन कैंडल, तो ब्रेकआउट होने के बाद अब बायर्स रिटेलर्स बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि बायर्स ने भी तो पढ़ा हुआ होता है। बायर्स कौन होता है, वही एक रिटेलर कभी बायर बनता है कभी सेलर बनता है। जब उसको लगता है रेसिस्टेंस से लेके जा रहा है तो वो सेलर बनता है, जब उसको लगता है मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वही बायर बनता है ना। लेकिन जब रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा अच्छा खासा तो क्या होगा, वही रिटेलर्स बायर्स बन जाएंगे। तो वही हमारा सबसे बेस्ट एग्जिट पॉइंट होता है। यानी हमारे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक भी है कि मार्केट बार बार एग्जैक्ट जोन पे आके वीकनेस शो करने लग गया, हॉल्ट शो करने लग गया और नीचे का पुल बैक भी दे दिया। यहाँ यहाँ पर बहुत टाइम एम पैटर्न भी बना देता है। ठीक है। तो इस तरह से हर तरीके से सेलर्स को बुला तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है नीचे। अगर सही में जाना होता, अगर ये रियल रेसिस्टेंस होता, तो फर्स्ट बार में ही चले जाना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट बार में ही चला गया, तो यहाँ ये रियल रेसिस्टेंस था। तो इस तरह से आप अपने अंदर जब सवाल पूछना शुरू करोगे, तब जाके आप लॉजिक लगा पाओगे कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर क्यों कर रहा है। उसके बाद आपकी एंट्री यहाँ होगी। और एग्जिट कब होगी, आपकी एग्जिट वहां होगी जहां पर रिटेलर्स एंटर करेंगे। अभी तक क्या होता था, आप लोग
एंटर वहां करते थे जहां ऑपरेटर एग्जिट करते थे, जहां, और आप एग्जिट कहाँ करते थे, जहां ऑपरेटर एंटर करता था। लेकिन इस सेटअप पर अगर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी तो आप सबसे बॉटम में बाय करोगे, अपना ट्रेड लोगे, और सबसे लास्ट में जहां पर रिटेलर्स अब ऊपर जाने का सोचने लग जाएंगे, मार्केट उनको ऊपर का सेटअप बनाने लग जाएगा, तो आपका वहाँ एग्जिट हो जाएगा, तो आप पूरे मूव को कैप्चर करोगे। तो ये है इनवाइट सेटअप का सबसे बड़ा फायदा। तो इसको आप बैक टेस्ट, खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। करना भी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो फिर आप, तभी तो आपको पता चलेगा। और क्योंकि आप बोलोगे भाई ऑफ मार्केट में तो बता देना बहुत ही आसान है ना, लाइव में करके बताओ, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है। चलिए मैं आपको बीटीसी का लाइव बता देता हूँ, है ना, बिटकॉइन का लाइव अभी चल रहा है ना। ये देखते हैं बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है, लाइव हो रहा है। अब देखो लाइव में ही मैं आपको बता देता हूँ, क्या बताया था मैंने आपको, ये देखिए बिल्कुल लाइव है अभी। इतना लाइव है कि अभी चल ही रहा है, बीटीसी अभी चल ही रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 59,365 चल रहा है, क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए गोल्ड बंद रहता है। तो यहाँ देखो ये सब क्या है, अभी लाइव चल रहा है, ये आप देख सकते हो। तो एक इनवाइट सेटअप हमको यहाँ मिल रहा है नीचे का। अब जरूरी नहीं कि ऊपर का ही हो, गया देखो, सपोर्ट दिया, ऊपर गया, सपोर्ट फेक ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ होल्ड करने लगा, एक पुल बैक दिया और मार्केट नीचे चला गया। तो यही था इनवाइट सेटअप, काम किया नहीं किया। अब ये देखो कितना चला गया, और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर भी देख सकते हो इसने कितना परफेक्टली इनवाइट सेटअप बनाया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला, ठीक है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया, ओके हाँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, हाँ, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया और लोअर लो बना दिया। लोअर लो बनाता है तब तो हमारा और एक्टिव हो जाता है प्लान, और फिर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर आके हॉल्ट करने लगा। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर वहीं पर थोड़ा बहुत वेट किया और फाइनली ऊपर चला गया। तो ये बीटीसी के लाइव, बीटीसी में अभी हम गोल्ड में देख रहे थे, बीटीसी में भी देख लिया, 1 आवर की कैंडल में देख लिया, 15 मिनट की कैंडल में भी यही चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको ये चीज मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी देखते हैं तो। और कितना परफेक्टली काम करता है वो तो आप देख ही सकते हो। तो ये एक सेटअप क्या है, आपकी लाइफ को बदलने का काम कर सकता है। अगर आप सिर्फ एक ही सेटअप देख लोगे तो आपके लिए क्या है, यही चीज क्या है, इनफ। और ये देखो, ये गोल्ड नहीं है, आपको लगेगा यार ये तो अभी तो हमने देखा था। तो आप देख लेना, अभी पीछे 15 मिनट पीछे कर लो, यहाँ पर आपको गोल्ड दिखाई देगा, ये बीटीसी है। अभी देखोगे यार ये तो सेम गोल्ड में देखा था हमने, तो है ना, शौक रह गए होगे आप भी कि भाई ये तो गोल्ड ही था। लेकिन क्या कर दिया इसने, ये गया, गया, लोअर लो बनाया, आया आया, फिर एग्जैक्ट से गया, एग्जैक्ट से गया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, नीचे का पुल बैक दिया और ऊपर। देखो कितना परफेक्ट इनवाइट सेटअप बना के दिया है बेटी से। इससे परफेक्ट क्या होगा, और गोल्ड में भी हमने ऐसे देखा था, वो दिखाई देता हूँ मैं, ये देखो ये बीटीसी है। और अब मैं गोल्ड पर क्लिक करता हूँ और ये गोल्ड खुल गया है। अब देखो मैजिक क्या होता है, आप बोलोगे यार ये तो सेम बीटीसी वाला ही प्रिंट कर दिया है गोल्ड में। ये देखो ये गोल्ड का है, कर दिया प्रिंट, वही सेम प्रिंट किया है ना। तो इस तरह से इनवाइट सेटअप काम करते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत देखना है, प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है। और फिर आप, अगर ये आप काम ना करें या फिर आपको ना मिले, कभी भी कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट में बता देना कि भाई तुमने जो बताया वो तो काम ही नहीं करते हैं, वो तो मिलता ही नहीं है आसानी से। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या आपके लिए पर्सनली वीडियो बना सकता हूँ। वो सब मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे। तो हम, तो ये पूरा आज का इनवाइट सेटअप था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रैप ट्रेडिंग के लिहाज से। इसको सीख जाते हो आप, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो चुके हो, ठीक है। इसके बाद आपको ज़्यादा सेटअप सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन देखना है, वरना ऐसा तो नहीं हम 2-3 दिन में
दो तीन ही ट्रेड, एक ही ट्रेड लें तो देखेंगे उसको भी, लेकिन इसको मेजरली देखना है, इस पर आप काम करो। इसी को अगर मास्टर कर लेते हो इनवाइट सेटअप को, तो आपको प्रॉफिट करने से तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, है ना। तो ये है पूरा इनवाइट सेटअप। तो ये थी आज की थर्ड क्लास, जो कि बेसिक्स थी। इसी में और भी बहुत सारी चीज़ एडवांस होती हैं, ऐसा नहीं कि यही सब कुछ हो गया है, और भी बहुत सारी एडवांस होती है। ये देखो, ये मुझे एक और इनवाइट सेटअप अब भी बताते बताते ही दिख रहा है, जो कि शायद पहले देखा था, नहीं देखा था पता नहीं, शायद देखा हो। ये देखो इनवाइट सेटअप दिखा। ये देखो, यहाँ एक ट्रेंड लाइन वाला यहाँ से गया नीचे, यहाँ से गया, यहाँ क्या हॉल्ट किया और ब्रेकआउट। तो आपको हर जगह इनवाइट सेटअप मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे भी सेटअप्स होते हैं, उन पे भी ट्रेड लेते हैं। जैसे ये इसको बनाने में गोल्ड को कितना वक्त लग गया इस सेटअप को, आप टाइम देखोगे तो इस ये था 20 अगस्त, और आज दिया है 12 सितंबर। 20 और 12 आप देख सकते हो कितना हो गया, 22 दिन लगे हैं इसको ये पूरा सेटअप बनाने में, तब जाके ब्रेकआउट दिया। तो क्या इतने दिन में आप वेट ही करोगे, एक ही ट्रेड लोगे 20 दिन में? ऐसा नहीं होता है। तो और भी सेटअप्स होते हैं, बट किसी एक पर मास्टरिंग अगर आप कर लोगे तो कम से कम आप ज़्यादा चार्ट पर इसी एक को ढूंढना शुरू कर दोगे, है ना। तो ये तो होना चाहिए कि आपको एक पर तो आप मास्टरिंग कर ही लो, और इस पे कर सकते हो या किसी पे भी। फिर उसके बाद क्या है, जब अच्छी खासी कोई एक चीज़ आपको आ जाए तो फिर दूसरे सेटअप्स को भी देखना शुरू करो। तो ये था पूरा इनवाइट सेटअप। आपको कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।